हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है, उसके वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हम क्वेश्चन देखेंगे आगे के, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। whose sum is 27 and product is 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 27 और उसको मल्टीप्लाई करने पर 182। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, x है। यहाँ पर हमने ये सपोज कर लिया कि हमारा फर्स्ट नंबर x है। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर फिर क्या हो जाएगा, दो नंबर का सम 27 गिवन है। तो अगर फर्स्ट वाला x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, x को 27 में से माइनस कर देंगे तो क्या बन गया ये 27 माइनस x। अब आगे हमारे पास दो नंबर आ गए, हमारे पास फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर 27 माइनस x, ये दो नंबर्स आ गए। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या बोला है 182, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ x एंड 27 माइनस x, यही है हमारे पास दो नंबर, एक x है और एक 27 माइनस x है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगी हमारी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 को इधर लाएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस साइन आ गया, तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन इसको हटा देते हैं। सो माइनस साइन हटाने के लिए हमको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाय माइनस, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x के क्या फाइंड करना होगा, रूट फाइंड करना होगा। तो देखते हैं हम x के रूट कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 27 और c इज इक्वल टू 182। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर एक्सरसाइज 4.1 में, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि ABC क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो होता है a, x के साथ जो नंबर होता है वो होता है b, प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस, और जो बिना किसी वेरिएबल के होता है अकेले वो होता है c। सो अब हमको यहाँ पर इसके क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। सो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं a और c का प्रोडक्ट। सो a क्या है हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 182। सो कितना आ गया ये 182। अब हमें 182 के ऐसे दो नंबर्स लेना है, 182 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आएगा, तो माइनस करने पर माइनस 27 आना चाहिए। तो हम छोटे नंबर्स होते हैं तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे देखिए 182 एक बड़ा नंबर है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले वाले इसमें एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। सो 182, चलो इसको हम 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 9 सा 18, 2 1 सा 2, 91 आ गया। ये डिवाइड होता है 7 से, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21। सो ये हो गया 3 1 सा 3। सो हमारे पास क्या क्या आ गया यहाँ पर, ये लिख लेते हैं पहले 2 इंटू 7 इंटू 13, यही आ गए 182 के फैक्टर्स। 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना हो जाता है 182। अब देखते हैं इनके ये लेके, अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 से क्या हो गया 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 तो 182 आएगा ही। अब देखते हैं 14 इंटू प्लस 13 कितना होता है, 14 प्लस 13 होता है 27। तो हमको 27 की ज़रूरत है। तो हमको यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि हमको कौन से दो नंबर लेना है, 14 एंड 13। अब देखना है प्लस या माइनस साइन, क्योंकि अगर हम दोनों के साथ प्लस का साइन लेते हैं तो अगर यहाँ पे दोनों के साथ प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा ये 14x प्लस 13x इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस 27x। बट हमको क्या चाहिए यहाँ पर माइनस 27x चाहिए। इट मीन्स हमको 14 के साथ भी माइनस साइन लेना पड़ेगा और 13 के साथ भी माइनस साइन। तो देखो यहाँ पे 14 इंटू 13 180 हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 27x, और हमको यही चाहिए। इट मीन्स हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से आएंगे, माइनस 14 एंड माइनस 13। इसको लिख लेते हैं। हमको फर्स्ट टर्म एज इट इज रखना होता है, जो एडजस्टमेंट होता है वो कहाँ होता है, मिडिल टर्म में होता है। सो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स आ गए, दो दो की पेयर बना लेंगे। सो फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकला तो क्या बचा x माइनस 14। अब सेकेंड में देखिए यहाँ पर 13 1 सा 13 और 13 को 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ से अभी माइनस प्लस साइन नहीं देख रहे हम, यहाँ से x बचा और यहाँ से 14। अब अगर दोनों ब्रैकेट को देखें तो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन आया, मतलब यहाँ पर भी हमको माइनस साइन चाहिए, बट यहाँ पे देखो कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस साइन। तो इस प्लस को हमको किस पे कन्वर्ट करना होगा, माइनस में। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने किए थे, जब भी हमें साइन को चेंज करना होगा तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर ये एक्स के साथ क्या था माइनस था, तो ये देखो ब्रैकेट में प्लस साइन हो गया, और इसके साथ प्लस साइन था तो ये क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। और इसमें से क्या कॉमन निकला हमारा, इसमें से क्या कॉमन निकला हमारा 13। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ब्रैकेट कैसे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सो x माइनस 14 और ये सेकंड ब्रैकेट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
सो क्या बन जाएगा, दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। सो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमको x की जो दो वैल्यूज आई तो उसको हमें कैसे लेना है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 14 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। तो हम पहले क्या बोलेंगे कि हमारा अगर फर्स्ट नंबर 14 है, फर्स्ट नंबर अगर 14 ले रहे हैं तो सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। सो 27 माइनस एक्स क्या ले रहे हैं हम 14 ले रहे हैं अगर, तो कितना आ गया 13। सो फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 13। अब अगर हम सेकंड ले लेते हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 13, फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। सो 27 माइनस 13 कितना आ गया 14। सो फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकंड 13 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर अगर हम 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 14। सो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। जो हमारे पास दो नंबर्स गिवन है वो 13 और 14 होंगे। अब चाहे तो कोई भी ये फर्स्ट हो या फिर ये फर्स्ट हो। Now let's see the fourth question. Fourth question क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ द स्क्वायर इज 365। हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका सम, जिसके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो सबसे पहले जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या है 1 2 3 4, यही हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो हमें कॉन्सिक्यूटिव लेना है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद का दूसरा। अगर हम 1 ले रहे हैं तो उसके बाद क्या आता है 2 आता है, या फिर अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 के बाद क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमने लिख लिए। अब क्या लेना है कॉन्सिक्यूटिव है। तो यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है। अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर देखो हर एक नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो सेकंड नंबर आता है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। सो हर प्रीवियस नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमको हमारा नेक्स्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है। तो हमने अगर फर्स्ट इंटीजर x ले रहे हैं तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा सेकेंड इंटीजर हमें मिल जाएगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। सो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि हमारे जो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है x एंड x प्लस 1, ये हो गया। अब क्या बोला है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। सम मतलब x प्लस 1, बट क्या बोला है स्क्वायर है। सो ये x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। सो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। पूरी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो क्या बन गया ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को देखें तो 2 क्या है सभी का फैक्टर्स है, सभी टर्म का फैक्टर है। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन और थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 182 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 182। तो अब यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू ले लेते हैं। क्या क्या है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू माइनस 182। एक बड़ा नंबर है तो हमको इसके फैक्टर्स ऐसे ही फाइंड करेंगे हम 182। अब इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया वहाँ पर भी 182 ही आया था। सो इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18, 2 1 2 91 आ गया। ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे तो 7 1 7, 7 3 21 और ये 13 1 13। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको लेके देखते हैं 2 7 14 और ये 13 है ना 14 इंटू 13। तो देखते हैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पर कैसे क्या आता है। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 तो आएगा ही, लेकिन देखो अगर 14 में से हम 13 को माइनस करते तो हमारे पास 1 आ जाएगा और हमको किसकी जरूरत है 1 की ही जरूरत है। इट मीन्स हमारे जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 14 एंड 13। अब देखते हैं प्लस साइन माइनस साइन किसके साथ आएगा। अगर हम 14 के साथ माइनस साइन ले, 14 के साथ अगर माइनस साइन ले तो क्या हो जाएगा ये 14 इंटू 13 कितना हो गया 182। ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब ऐड करके देखते हैं माइनस 14x प्लस 13x इज इक्वल टू माइनस 1x। हमको माइनस 1x की जरूरत है क्या, यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है 1 की जरूरत है, प्लस 1 की जरूरत है। इट मीन्स हम माइनस का साइन 14 के साथ नहीं ले सकते। अब माइनस का साइन 13 के साथ लेके देखते हैं। सो क्या हो गया 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 14 में से 13 गया तो क्या आ जाएगा 1x। इट मीन्स हमको जो माइनस साइन है वो किसके साथ लेना है 13 के साथ। तो ले लेते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर और 1x की जगह क्या लिखना होगा हमें 14x माइनस 13x
माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स आ गए, दो की पेयर बना लेंगे। सो दो की पेयर बन गई। फर्स्ट पेयर में देखिए एक्स कॉमन है, सो एक्स कॉमन गया तो क्या बचा एक्स प्लस 14। अब सेकंड में देखिए दोनों में भी माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। साथ में 13 वन 13 और ये 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 13 भी कॉमन है, सो बाहर ले लिए। अब यहाँ से क्या बचा 1x बचा, मतलब x माइनस साइन बाहर लेते तो हम माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और यहाँ से 14 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट आ गया, सो x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ले लेंगे इसको इक्वल टू 0 करके, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 14 और 13 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 13 क्या हो जाएगा प्लस 13। अब हमने जो हमारे दो इंटीजर सपोज किए थे वो क्या थे x और x प्लस 1। अब देखिए आपको यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, तो अब इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने दो कंडीशन लिए थे, फर्स्ट नंबर लेके भी देखे थे, सेकंड नंबर भी। लेकिन देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बोला है कौन सा इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू माइनस 14 नहीं हो सकता क्योंकि हमने जो हमारा इंटीजर लिया है वो कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई तो हम हमारा सेकंड इंटीजर निकाल लेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर, लेते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 13 और सेकंड क्या था हमारे पास x प्लस 1 लिए थे, सो 13 में 1 ऐड कर देंगे, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। सो हमारे पास जो है तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर से वो क्या हो गया 13 आ गया और एक दूसरा 14। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब छोटा है। जितना भी बेस होगा उसमें से हम 7 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस गिवन है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमारे पास एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू ना देते हुए इन दोनों के साइड्स के बीच में रिलेशन गिवन है और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, सो हमें फाइंड करना है टू अदर साइड्स। सो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया इसका एल्टीट्यूड हो गया, और ये जो 90 के अपोजिट होता है ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब हमें बेस नहीं पता और एल्टीट्यूड नहीं पता, बट इन दोनों के बीच में रिलेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे ले ली कि जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल को वो x सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, सो x माइनस 7। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी भी वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है 13 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पर हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब हमारे पास ये तीनों भी साइड है, हाइपोटेनस कितना गिवन है क्वेश्चन में, यह है 13 स्क्वायर, बेस क्या लिया हमने बेस x स्क्वायर और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 स्क्वायर। तो इसको पहले हम जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 14x माइनस ये प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किए। अब इनको सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 को हम माइनस करेंगे तो ये 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इक्वेशन को देखें तो सभी देखिए जितने भी तीनों भी टर्म्स हैं इन सभी में 2 को जो है कॉमन फैक्टर है, सो 2 से पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बट जितना हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको जो हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमें इजी जाएगा। तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमको पता है a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -60। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यूज ऐसे ही लिखना है, आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें क्या लेना होता है a और c का प्रोडक्ट। सो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -60, सो कितना आ गया -60। अब -60 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -60 आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करने पर -7। तो ऐसे करके देख लेते हैं हम, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 12 5 से कितना होता है 60 होता है और 12 में से 5 को माइनस करें तो 7 आ जाता है। ये हो गया, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 6 3 0, ये 3 2 6 और ये 0। इसको अगेन 5 से कर देते हैं, 5 4 20, 2 2 4, 2 2 1। यहाँ पर फैक्टर्स बन गए 3 5 2 2। लिख लेते हैं इसको 3 × 5 × 2 × देखते हैं। देखो 3 5 15 और 2 2 4, 15 4 60 हो गया,
बट 15 को अगर 4 में ऐड भी करते हैं या फिर माइनस भी करते हैं तो हमारे पास -7 नहीं आएगा। हमें अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 50 होता है और 12 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है -7। इट मीन्स हमको क्या लेना है, 12 लेना है और 5 लेना है। अब देखना है कि माइनस साइन किसके साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों नंबर में से किसी एक के साथ माइनस साइन आएगा। सो यहाँ पर हम लेंगे माइनस साइन 12 के साथ। देखो 12 5 ज़ा 60, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम ले -12x + 5x इज इक्वल टू हो जाता है -7x। तो मिल गया हमको -7x। अब पुट कर देंगे यहाँ x² माइनस -7x की जगह क्या लिखना होगा, -12x + 5x। लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा। देखो अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, दो की पेयर बन जाएंगी। फर्स्ट में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो बाहर ले लिए तो यहाँ बचा x - 12। सेकंड में प्लस साइन कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो क्या निकल गया 5। तो यहाँ बचा x - 12 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों भी ब्रैकेट सेम है, कॉमन है, तो इसको हम एक ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे, x - 12, तो क्या बच रहा है हमारे पास x + 5 इज इक्वल टू 0। तो 0 कर लेंगे, x - 12 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। सो ये हो गया x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। नाउ वी हैव द टू वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5। बट हमने स्टार्टिंग में ही x क्या कंसिडर किए थे, हमारे पास x क्या था, बेस। हमने जो x है उसको क्या बोले थे, बेस। x को यहाँ पर हमने बोले थे बेस। तो कभी भी जो डिस्टेंसेस होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते। लेंथ होती है, जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो x अगर बेस है तो बेस यहाँ पे नेगेटिव होगा क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू -5 नहीं ले सकते, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। हमें x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, मीन्स x इज इक्वल टू 12। तो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। सो अब लिख लेते हैं हमने बेस क्या, एल्टीट्यूड क्या था, x - 7, x - 7 था। सो ये क्या हो गया, 12 - 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस 12 सेंटीमीटर है और जो एल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है राइट एंगल ट्रायंगल और लास्ट में आंसर लिख देंगे द अदर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 6th क्वेश्चन है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए हैं। सो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। पॉटरी आर्टिकल्स क्या होते हैं कि वो क्ले के जो बर्तन बनते हैं, मिट्टी के, क्ले के, उसी को बोला जाता है पॉटरी आर्टिकल्स। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, वॉज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 3 हम ऐड कर देंगे, तो जो टोटल बनता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब 1 आर्टिकल। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उनका टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा। सो यहाँ पे पहले तो हमने सपोज कर लिया कि एक दिन में जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x है। सो अगर एक दिन में x आर्टिकल्स बन रहे हैं तो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट प्रोडक्शन क्या बोला है, द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, मोर के लिए क्या आएगा, प्लस, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2, किसका ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक दिन में जितने भी आर्टिकल बन रहे हैं। तो अभी हमने सपोज कर लिया कि एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, हमारे x बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2x। सो एक दिन में x आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट है 3 + 2x और यहाँ पे ले लेंगे रुपीज। इसी टाइप के क्वेश्चन ये जो है इसको हम 2 वेरिएबल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था इसके वर्ड प्रॉब्लम किए थे तो तभी हमने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आपको ऐसे नहीं जम रहे हैं तो आप 2 वेरिएबल्स में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन में किए थे। रिजल्ट सेम यही आता है और आगे चल के आपकी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये सेम प्रॉब्लम उस मेथड से भी करके देखेंगे। पहले हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। सो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आ गए और एक आर्टिकल का कॉस्ट भी आ गया। अब क्या गिवन है कि एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बन रहे हैं, मिट्टी के जितने भी बर्तन बन रहे हैं, उनका टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है। अब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज करो कि आपने एक कॉपी लिया, वन कॉपी और इसका कॉस्ट है 10 रुपीज। एक कॉपी का कॉस्ट है 10 रुपीज। आपको टोटल लेना है 15 कॉपीज।
आपने टोटल 15 कॉपीज ली, तो 15 कॉपीज के लिए आप क्या करोगे, आपका टोटल कैसे आएगा, 15 कॉपीज कितने की हुई, तो एक कॉपी कितने की है, 10 की है, और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है, 15, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 10 रुपीज़ है वन एक कॉपी का कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब वन आर्टिकल इंटू 15 क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज है, तो वैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x है, तो इन दोनों को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट, जैसे कि यहाँ पर आया, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 90 रुपीज़ है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, x है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, तो ये हो गया x, और कॉस्ट कितना है एक आर्टिकल का, 3 + 2x, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 3 इज 3x प्लस x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 90 को इधर लेकर आएंगे तो -90 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर तक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर सेम प्रॉब्लम हम अगर x और y लेके करते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको सपोज कर लिए x, कॉस्ट प्रोडक्शन जो है यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है, तो ये ले लिया हमने x, और कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल तो ये ले लिया y। ये दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल x है और इनका जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो y है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्रोडक्शन क्या सपोज किया, y सपोज किया है, सो y इज इक्वल टू 3 more than 3 प्लस ट्वाइस मीन्स 2, किसका ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, x प्रोड्यूस हो रहे हैं, हो गया x। यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या सपोज किए हमने, y सपोज किए y, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हो गए और जो प्रोडक्शन है उसको y सपोज कर लिए। तो अब ये देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल x है और कॉस्ट y है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, x y की वैल्यू क्या है 3 + 2x और कॉस्ट कितना है 90। जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। सो अगर सपोज करो कि आपको सिर्फ x से लेकर नहीं इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो आप x और y दो वेरिएबल लेके भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, बाद में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो जाती है। अब हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -90। सो a और c का प्रोडक्ट लेना होगा, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -90, सो कितना हो गया -180। अब -180 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करने पर क्या है 3 आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, 180 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18 और 0, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6 0, अब 5 से कर लेते हैं, 5 4 20, ये होगा 2 2 4 और 2 1 2। तो पूरे फैक्टर्स लिख लेते हैं जो जो भी आ रहे हैं हमारे पास, यह 3 × 3 × 5 × 2 × 2, ये हमारे पूरे फैक्टर्स आ गए। अब देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 तो आएगा ही, लेकिन अब प्लस या माइनस कैसे आएगा, 3 3 9, 9 5 45 और ये 2 2 4, तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं आएगा, 3 5 15, अब ये एक 3 बचा, 3 2 6, 6 2 12, सो 15 और 12 मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो इट मीन्स हमको दो फैक्टर्स तो मिल गए, एक 15 है और एक 12 है। अब देखिए यहाँ पे 180 के साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स दोनों के साथ किसी के भी साथ तो माइनस का साइन होगा, बट हमको माइनस का साइन ऐसे लेना है कि जब हम प्लस या माइनस करें तो +3 आना चाहिए। तो मुझे किसके साथ माइनस का साइन लेना होगा, छोटे नंबर के साथ, 12 के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, 15x - 12x इज इक्वल टू कितना हो गया, +3x। सो पुट कर लेते हैं, सो यहाँ पर हमारे 4 टर्म्स आ गए, दो दो की पेयर बना लेंगे। अब देखो फर्स्ट पेयर में सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इसको बाहर ले लिए तो क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, x प्लस साइन और यहाँ से x बाहर निकला तो 15। अब देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस साइन कॉमन है, माइनस लेना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे कॉमन क्या है, 6 है, क्योंकि 6 2 12 होता है और 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आता है, तो क्या कॉमन लिया 6 और माइनस साइन कॉमन निकल गया, यहाँ से 2x बचे। जब माइनस साइन कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 15 इज इक्वल टू 0। सो दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो इनको ले लेंगे 2x प्लस 15 और यहाँ से क्या बचा x - 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को भी इक्वेट कर लेंगे 0 से, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू +15 का शिफ्ट करेंगे तो -15 और यहाँ पे x इधर जाएगा तो +6। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई,
-15/2 और x इज इक्वल टू 6। x की दो वैल्यूज आ गई। सो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, बट देखिए एक जो है पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो x आर्टिकल्स बन रहे थे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 15 को अगर 2 से, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 6। x इज इक्वल टू 6 लिया, हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आगे क्या फाइंड करना है हमें, कॉस्ट प्रोडक्शन फाइंड करना है एक आर्टिकल का। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, 3 + 2x। तो ये हो गया 3 + 2, x की वैल्यू 6। तो कितना हो गया, 3 + 6 = 12। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 + 12 कितना हो गया, 15 रुपीज़। मीन्स एक दिन में टोटल 6 आर्टिकल्स बनते हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज़ है। तो देखो 15 6 कितना हो गया, 90, और हमारे को टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ ही गिवन था। सो लास्ट में यहाँ पे वर्ड में आंसर लिख लेंगे कि द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज x एंड द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज़। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।